बचपन में ना आपने बड़े बड़े एक्टर्स को ना टीवी पे ज़रूर देखा होगा और दिल में ये भी सोचा होगा कि इनकी ज़िंदगी कितनी शानदार और आसान है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये खौफनाक हकीकत सोची है कि जब ताकतवर हुकूमत कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करती है तो आम इंसानों की ना ज़मीन पाँव के नीचे से कैसे खिसक जाती है। इसी तरह आज यूके में ना एक ऐसा ही हौलनाक फ़ैसला हुआ है जिसने हज़ारों तारीके वतन की ना रातों की नींदों को ना उड़ा के रख दिया है। अदालती फ़ैसलों के बाद ना यूके हुकूमत ने चुका देने वाला एक मंसूबा बनाया है जिसके ज़रिए ना पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश समेत कई ममालिक के साथ ना खुफिया डिस्कशन की जा रही है। ये सुनकर ना आपका दिल दहक के रह जाएगा कि 3 ममालिक ने ना अपने शहरियों को ना फ़ौरन वापस लेने पर वो तैयार हो गए हैं। लेकिन असल झटका तो अभी स्टिल बाकी है। आखिर हुकूमत किस तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती यूके से डिपोर्ट करेगी और किन ममालिक की तारीखी वतन को ना सबसे पहले जहाज़ में बिठा के ना उनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी वापस भेजा जाएगा। ये धमाकेदार तफसीलात जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? तो जी यूके में ना बहुत बुरे तरीके से हलचल मच चुकी है। यूके के हाई कोर्ट ने ना बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया है जिसने हर किसी को ना चौंका दिया है। होम ऑफिस को ना हुक्म दे दिया गया है कि फ़ौरी तौर पर तमाम होटल्स को ना खाली करवाया जाए जहां पे हज़ारों असाइलम सीकर ना बरसों से रहाइश पजीर है। सोचे ज़रा, तकरीबन 2 से ज़ायद छोटे बड़े होटलों में ना तकरीबन 3000 गैर कानूनी अफराद वहां पे ठहरे हुए हैं। तो इन सब लोगों का क्या बनेगा? यूके की गलियां और शहरों में आगे क्या होने वाला है? हुकूमत पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि पिछले कई हफ्तों से ना सड़कों पर एहतजाज की ना एक लहर चल रही है। लेकिन ये आम प्रोटेस्ट नहीं है, ये एहतजाज किसी एंटी माइग्रेशन के खिलाफ भी नहीं थे, बल्कि सीधा इनको निशाना बनाया जा रहा था असाइलम सीकर को। आवाम चीख कर एक ही मुतालबा कर रही है, ये होटल्स खाली करवाओ, इनको यहाँ से निकालो। अब सोचने की बात यह है कि आखिर यूके अचानक इतनी सख्ती क्यों कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ दबाव का नतीजा है या इनके पीछे कोई बहुत प्लान छुपा हुआ है? हुकूमत ने ना अपने दफा में हज़ारों बहाने तराशे। कभी कहा जी कौंसल हाउसिंग नहीं है, कभी कह रहे हैं सोशल वेलफेयर के पास जगह नहीं है। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि फिर ये हज़ारों लोग जाएंगे कहाँ? क्या हुकूमत जानबूझकर वक्त के साथ खेल रही है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ बहुत बड़ा एजेंडा है? असल हकीकत क्या है ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बाहर सड़कों पर एहतजाज अपने अरूज पर है और इस दौरान कई लोगों ने ना बराह रास्त हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया। उनका कहना था कि अगर ये माइग्रेंट्स ना निकालेंगे तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियां ना खतरे में पड़ सकती हैं। अदालत में ना पुलिस की रिपोर्ट भी पेश हुई है और इन रिपोर्ट्स ने ना सबको हिला के रख दिया है कि हाल में कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें ना टीनेजर लड़कियों और बच्चों के साथ बदतरीन किस्म की ना ज़्यादती हुई और इल्ज़ाम इन्हीं असाइलम सीकर पर लगाया जा रहा है जो इन लग्जरी होटलों में ना आराम से रहाइश पजीर है। लोगों को इतना गुस्सा ना बढ़ता जा रहा है कि उनका कहना है कि हमारे टैक्स का पैसा खा के ना ये लोग आराम से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और बदले में जी हमारे ही बच्चों के साथ ना जुल्म किया जा रहा है। अदालत में ये दलाल गूंजते रहे, लंबी बहस होती रही और आखिरकार वो भी लम्हा आ गया। जज ने ना 2 टोक फैसला सुनाया। हुकूमत को हर हाल में ना 12 सितंबर तक तमाम होटल्स को ना खाली करवाने होंगे और वहाँ से ना असाइलम सीकर को निकालना होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इन हज़ारों अफराद को कहाँ भेजा जाएगा और क्या ये फैसले यूके के लिए नई मुश्किलों का आगाज़ तो नहीं बनेंगे? जैसे जैसे हुकूमत पर दबाव बढ़ता गया हालात ना हाथ से निकलते जा रहे हैं तो अचानक एक नया ऐलान भी सामने आ गया। हुकूमत ने सबको हैरान करते हुए ना फ़ौरन एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये प्रोजेक्ट आखिर में क्या है? क्या ये वाकई मसले का हल है या फिर आवाम की आंखों में एक धूल झोंकने के लिए ना एक कोशिश की जा रही है? असल हकीकत जानकर ना आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या यूके में ये सब क्यों और किसके कहने पे हो रहा है? इस नए प्रोजेक्ट के ज़रिए ना वो तमाम असाइलम सीकर जो मुख्तलिफ ममालिक से यूके में आके रह रहे हैं और वो निशाने में आ चुके हैं, अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है? अब हुकूमत ने अगला कदम क्या उठा लिया है? वो बराह रास्त इनके ना मदरलैंड से डिस्कशन भी की जा रही है। हैरानकुन बात असल में ये भी है, सिर्फ चंद दिनों में 3 ममालिक अल्बानिया, वियतनाम और इराक ने फौरी तौर पर ना इस माहदे पर हामी भर ली है। लेकिन असल सवाल ये आ रहा है कि जो बाकी ममालिक हैं उनकी रफ्तार से हाँ होगी या फिर ना होगी। देखिए आगे कहानी नया मोड़ क्या लेती है।
है। इस नए एग्रीमेंट में ना, क्या आप लोगों को याद होगा कि रुवांडा बिल में ना हुकूमत का ये मंसूबा था कि तमाम जो अजाइलम सीकर को ना उठाकर वहाँ भेज दिया जाए, उनकी अपील या जो भी केस है ना फैसला होने तक वहीं रहना था। लेकिन अब जो नया मुआहदा सामने आया है उसमें छुपी हुई हकीकत सुनकर ना आपके होश उड़ जाएंगे। इस मुआहदे का दूसरा धमाका खेज हिस्सा ये है कि यूके भी वही करने जा रहा है जो इटली ने किया है, यानी अजाइलम सीकर को ना बराह रास्त बाल्कन स्टेट की तरफ से भेजना था। सोचने की बात ये थी कि ये प्लान वाकई मसले का हल है या फिर एक नया बहरान खड़ा होने वाला है। लेकिन जब हुकूमत पर दबाव बढ़ गया तो एक नया रुख सामने आया। बजाय किसी दूसरे मुल्क भेजने की, हुकूमत ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इन तमाम गैर मुल्की बाशिंदों को ना मदर लैंड यानी उनकी मदर कंट्री में बराह रास्त यानी डिस्कशन की और फिर जी इन्हें किसी और मुल्क भेजने की बजाय दोबारा उनके अपने मुल्क वापस भेजा जाए। तो तीन ममालिक ने फ़ौरन हमायत दी और हुकूमत ने एक और हैरान कुन कदम उठाया। माइग्रेंट्स को भेजने के लिए ना इनके पास पैसे दिए गए, ना कोई सहूलत, बल्कि वहाँ के हकाम को ना पाउंड अदा किए गए। मिसाल के तौर पर इराक़ को सिर्फ 8 लाख पाउंड दिए जा चुके हैं। तो जी यूके हुकूमत का ये मंसूबा कितनी हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तमाम जो अदारे हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दुनिया के दूसरे ममालिक से आने वाले जो माइग्रेंट्स हैं ना, जो यूके में गैर कानूनी तौर पर आके रह रहे हैं या अजाइलम क्लेम कर चुके हैं, उन सब को ना ट्रैक करने का प्लान किया जा रहा है और वापस भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये सब वाकई मुमकिन हो सकेगा? अब हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया है। फैसला किया है कि वो एशिया के बड़े ममालिक के वज़ारे खारजा के साथ ना के डिस्कशन करना शुरू करते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही है कि तमाम माइग्रेंट्स को उनकी मदर कंट्री में ना वापस भेजा जाए और वहाँ तब तक रहें जब तक उनके अजाइलम क्लेम ना मंजूर नहीं हो जाती। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डिस्कशन ना किस हद तक कामयाब होगी और आगे क्या नया बहरान सामने आ सकता है। ये फैसला वाज़ह कर देता है कि अब यूके किसी भी तौर पर ना अजाइलम क्लेम के लिए बिल्कुल भी सेफ मुल्क नहीं रह गया। यानी जो भी माइग्रेंट सोचे ना कि यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे पनाह आसानी से ले लेंगे, तो ये अब उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब सोचा बिल्कुल वाज़ह है, जो भी शख्स इस मुल्क में आकर अजाइलम क्लेम करने की कोशिश करेगा उसे फ़ौरी तौर पर ना मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सब अंडर प्रोटेक्ट लॉ के ज़रिए हो रहा है और अब कोई भी इससे बचने वाला नहीं है। ये कदम ना माइग्रेंट्स के लिए कितने बड़े खतरनाक मसले पैदा कर सकता है। अब अगर सूरत हाल बहुत संजीदा हो जाती है तो हुकूमत के लिए लोगों को डिपोर्ट करना ना हमेशा कवानीन और प्रेशर का मसला रहा है। यूरोपियन कमीशन, इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब यही कहते थे कि माइग्रेंट्स पर पाबंदियाँ लगाओ, थोड़ा सा उनके लिए ख़तरा है। लेकिन अब हुकूमत ने ना, अब यूके ने ना ऐसी अदालती फ़ैसले को इस्तेमाल करके ना अपने सकन बचा ली है और एक बहुत बड़ा वार चलाया है असाइलम सीकर के ऊपर। हुकूमत ने ना फ़ैसला कर लिया है कि तमाम आलमी जो फोर्सेस फार्मूलेज़ हैं ना, वो यूरोपीय अदालती हों, यूरोपीय कमीशन हो या इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनके सामने ना मुकम्मल डेटा उन्होंने बताया। अब देखना ये है आगे ये कदम किस हद तक असरअंदाज होता है और क्या इसके नताइज पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन साबित होंगे। आपने सुना ही होगा यूके के हाई कोर्ट ने ना एक ऐसा फैसला दिया है जिसने पूरे मुल्क में ना हलचल मचा दी है। लेकिन असल कहानी यही ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। वही लोग जो अजाइलम सीकर के नाम पे आते हैं, जो कहने को तो बड़े महफूज पन्ना गेज थे, अब वही यूके के लिए ना सबसे बड़ा ख़तरा बन गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए हुकूमत ने अपने ही अवाम के टैक्स का पैसा लगाया। वही लोग अब इसी मुल्क में के शहरियों पर ना जुल्म कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ है या एक बहुत बड़ा भयानक खेल खेला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, हुकूमत अब इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या करने जा रही है? अब हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि अगर इन लोगों को ना किसी और मुल्क भेजा जाए तो यूके पर मज़ीद कानूनी बोझ बढ़ सकता है। अब सवाल ये आता है, आखिर यूके ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया और अब इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं? फ़ैसला ये हुआ है कि अब इन लीगल माइग्रेंट्स को ना किसी भी तीसरे मुल्क नहीं भेजना, बल्कि सीधा इनको अपनी मदर कंट्री में वापस भेजा जाए। सोचे जो हज़ारों लोग यहाँ आके सेटल होने के ख्वाब देख रहे थे, वो सब एक झटके में ना टूटने वाले हैं। और सबसे बड़ा धचका इंसानी स्मगलर को भी दिया गया है कि अब खेल ख़त्म हो चुका है, जो लाओगे वो वापस सीधा डिपोर्ट किया जाएगा।
اب جو بھی نیا asylum seeker پلان بنا رہے ہیں کہ یو کے جائیں گے، ان کے لیے یہ کھلا پیغام ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ یہاں کے asylum فائل کریں گے، یو کے فوراً انہیں اٹھا کے نہ سیدھا ان کے ملک واپس بھیج دے گا۔ تو جی خواب دیکھنے والوں کے لیے یہ فیصلہ کتنا بڑا جھٹکے والا ہے، اب بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ باقی تمام جو بھی منصوبے ہیں ان کے مقابلے میں یہ پلان سب سے زیادہ کامیاب ثابت ہو رہا ہے۔ ماہرین بھی مان گئے ہیں کہ حکومت نے پہلی بار ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے اثرات سیدھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ سوال آ رہا ہے کہ کامیابی واقعی دیر نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمام ممالک کو آن بورڈ لے کے نہ ان کے شہر واپس بھیجا جائے جہاں سے وہ آئے تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یو کے ہائی کمیشن خود نگرانی کریں گے تاکہ ان ممالک کی حکومت ان لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم تو نہ کریں، کوئی سزا تو نہ دے۔ کیا واقعی یہ سب اتنا آسان ہے؟ تو اس فیصلے کے پیچھے نہ کوئی اور راز چھپا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یو کے نے فرانس کے ساتھ 1 in 1 out کا ایک معاہدہ طے کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ جو منصوبہ تھا بالکل ناکام ہوتا دکھائی دیا، جیسے حقیقت میں اسے چلانا ممکن ہی نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے، کیا نیا پلان بھی اسی انجام کو پہنچے گا یا یو کے کا سب سے بڑا گیم چینج بننے والا ہے؟ تو جی یو کے کا یہ نیا فارمولا مائیگرنٹس کو سیدھا انہی کے ملک میں واپس بھیجنا صرف یو کے تک محدود نہیں رہے گا، یہ پورے یورپ میں ایک لہر پیدا کرے گا۔ اگر یورپی ممالک نے بھی یہی رستہ اپنایا تو سوچیں یورپ کا پورا مائیگریشن سسٹم ہی بدل سکتا ہے۔ لیکن اصل سرپرائز یہ ہے، کیا واقعی سب ممالک اس خطرناک کھیل میں شامل ہونے کو تیار ہیں؟ اب سب کی نظریں آنے والے دنوں میں بس جمی ہوئی ہیں کہ آخر یو کے حکومت اس پلان کو کہاں تک لے کر جائے گا، کتنے ممالک اس میں شامل ہوں گے اور کتنی بڑی تعداد میں مائیگرنٹس کو اچانک ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک عام پالیسی نہیں ہے، یہ پورے یورپ کے مستقبل کو ہلا دینے والا فیصلہ بن چکا ہے۔ تو یہ تھی آج کا یو کے چونکا دینے والے حالات۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے جائیے گا تاکہ ہر نئی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کے اور ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈال رہی ہوں، آپ لوگ جا کے خود ریڈ آؤٹ کریں کہ حکومت کیا کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔